हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी फियर में से होकर गुजरता है। ये वो परिस्थिति होती है जबकि मनुष्य अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि अब वो इस अवस्था में फंस गया है तो शायद वो कभी इस अवस्था से निकल नहीं पाएगा। जिस भी कारण से मनुष्य उस फियर का शिकार हुआ होता है, उसके बारे में नेगेटिव जो थिंकिंग है वो चलने लगती है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन उस अवस्था की क्या होगी, वो बातें मन में चलने लगती हैं। फियर वास्तव में एक लो वाइब्रेशन इमोशन है। जब व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है तो उसको लगता है कि उसका जीवन यहीं पर रुक गया है, उसके आगे शायद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा ही नहीं। फियर जब आपको घेर ले तो आपको सबसे पहले उस इशू को एड्रेस करना है कि वास्तव में मुझे डर लग रहा है। कई बार देखा गया है कि मैस्कुलिन एनर्जी इस बात को दबा देती है। उसको लगता है कि मर्द जो हैं उसको दर्द नहीं होता है, वो कभी भी डरते नहीं हैं, जबकि ये एक सोसाइटी का एक बिलीफ है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये फियर या और जितने भी इमोशंस हैं ये आपके ह्यूमन बीइंग होने का सबूत है। अगर आप इन इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप मनुष्य हो। उसके आगे ये है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में फियर के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब फियर अगर आ गया तो उससे कैसे निपटा जाए, इस पर बात करते हैं। आपने बचपन में आपके माता पिता ने आपको सिखाया था कि जब भी आप डर जाते थे तो आपको वो कहते थे कि आपको कुछ ना कुछ पंक्तियाँ सिखाई जाती थी कि आपको फियर को डराना है, आपने उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं। तो ये जो बात है जब हम बड़े हो गए तब भी हमारे ऊपर लागू होती है कि जब भी आपको डर सताए किसी भी बात को लेकर तो आपको अपनी उसी पंक्ति को याद करना है। एक लंबा सांस भर के अपने आप को अफर्मेशन देनी है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और मुझे डरना नहीं है, मैं सक्षम हूँ इस फियर को हराने के लिए। इस प्रकार ये जो कुछ अफर्मेशंस हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हो, उसी के साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। पिछले दिनों ये देखने में आया था कि बहुत भारत पाक की टेंशन्स के कारण डर का जो वातावरण था वो कलेक्टिव में ही फियर जो था वो आ गया था। यदि आप कलेक्टिव एनर्जी के कारण फियर का शिकार हो गए हो तो आपकी एनर्जी जो है वो लो हो गई है। आप जब दो लोगों ने इस प्रकार की बात की, कोई फियरफुल एनर्जी की कि जैसे भारत पर आक्रमण ना कर दे पाकिस्तान, तो आपने उस बातचीत में अपनी भागीदारी निश्चित की तो क्या हुआ कि उनकी एनर्जी में आप फंस गए। तो इस प्रकार उनकी एनर्जी में फंसकर आपकी वाइब्रेशन भी डाउन हो गई और आप फियर की एनर्जी में चलने लगे। जैसे मॉक ड्रिल की बात आई, दोबारा से फिर वही बातें सामने आने लगी कि अब फिर भारत पाक की जंग हो जाएगी तो फिर हमारा जीवन पता नहीं कैसे होगा। फियर की बातें मन में चलने लगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की बातें, या फिर टीवी पर कोई ऐसे सीरियल अगर आप देख लेते हो, सावधान इंडिया है, तो इस प्रकार के सीरियल देखकर अगर आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ती है तो ये आप ही का कर्तव्य है कि अपनी रक्षा करें उस वाइब्रेशन से। अगर आप इस प्रकार के सीरियल को देखकर अपना मनोरंजन करते हो लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके साथ साधारण सी भी बात होती है लेकिन आप नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाते हो, फियरफुल सिचुएशन का शिकार होते हो, तो ये आपका अपना ही कर्तव्य है कि आप अपनी रक्षा करें, सेल्फ लव करें अपने साथ कि मुझे किस प्रकार की कंटेंट को देखना है या किस प्रकार के कंटेंट को सुनना है जिससे कि मेरी वाइब्रेशन हमेशा ऊंची ही रहे, हाई रहे। तो ये फियर को दूर करने का एक उपाय भी है। अगर आप बार बार किसी ऐसी फियरफुल सिचुएशन को याद करने की कोशिश करते हो या उसके बारे में सोचते रहते हो, तब भी क्या होता है कि यूनिवर्स में उसी प्रकार की जो सिग्नल है वो जाते हैं और उसी प्रकार की चीज़ें फिर आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती चली जाती हैं। अगर आपको और ज़्यादा डर लगता है तो आप एक लंबा सा सांस भरकर कुछ देर के लिए सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। इससे भी आप फियरफुल सिचुएशन को हरा सकते हैं। इसी के साथ ही आपको हमारे गुरु महागुरु योगी बुद्धदेव जी के द्वारा दी हुई जो ब्लेसिंग है वो आप याद कर सकते हो। वरी मुक्त भवा या फिर फियर मुक्त भवा। जब भी आपको डर सताए, जिस कारण से भी आपको वरी है, उस एक लंबा सांस भर के आप उस अवस्था को याद करें और वरी मुक्त भवा की ब्लेसिंग अपने आप को दें। तो इस प्रकार ये छोटे से काम करके आप अपनी फियरफुल सिचुएशन को जो है उससे निजात पा